जैसे सरनेम लोगों ने बदल दिया है, तो क्या वहां पर जो ब्राह्मण है वो भी मुसलमान बने हैं? वहां राजपूत भी बिल्कुल मुसलमान बने बिल्कुल। हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी खासी तादाद में बनी है, बिल्कुल सही अच्छा, बात। तो जो जो ब्राह्मण मुसलमान बने वो सरनेम क्या लगाते हैं? नहीं, वो सरनेम लगाते हैं, जैसे सरदार है, सरदार अकरम खान, जैसे हमारे यहाँ चिब हैं, जैसे हमारे यहाँ मनहास हैं। तो इस तरह की कम्युनिटीज जो है वो कॉमन है। जो इनके राजपूत है वो उनके जैसे हमारे खान अपने आप को राजपूत कहते हैं। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं। ये जो हमारे जो है बाकी कम्युनिटीज के जो है, जो इनके तो काफी सारी जो है ये यहाँ पे कटौच हैं, दूसरे लोग हैं जो सरनेम जो है उनकी कास्ट जो है मुस्लिम्स में भी है और इनमें भी है, हिंदूज में भी है। अच्छा, जैसे जैसे वहां पे लुहार है, तो लुहार को क्या कहेंगे वहां पे? मुसलमानों में नहीं, लुहार है, लोहार तेली अगर है। होगा तो वो मुस्लिम्स में भी है और उनमें भी इसी तरह। आप जिसको बढ़ई वगैरह कहते हैं, तो ये जी, ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें वो सारी जातें आज भी मौजूद हैं। चलिए जोगिंदर राय साहब, आप क्या कहेंगे जो लोग कन्वर्टेड मुसलमान बने हैं? मैंने सुना है कि जो वानी सरनेम लगाते हैं वो तेली है। मैंने एक कश्मीरी से बात की थी, तो जो वानी सरनेम लगाते हैं तेली है वो। तेली तो आज भी है, आज जम्मू हमारा तेली मुस्लिम से भरा हुआ है। अच्छा, वो तेली क्या लगाते हैं वहां पे? तेली तो तेली लिखते हैं। ये मेरा एक दोस्त है अब्दुल रशीद तेली, ये जम्मू में बहुत तेली है। अच्छा, अरे वाह वाह, चलो अच्छी बात। जोगिंदर साहब, आप क्या कहेंगे जो कन्वर्टेड लोग हैं उनके कुछ सरनेम? वैसे ये अधिकतर लोगों के सरनेम तो अरबी लोगों के सरनेम अपना लिए हैं। भारतीय जो कम्युनिटियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो जाति छुपाने का एक बड़ी समस्या है, तो चाहे वो मुसलमान बन जाए, ईसाई बन जाए, या बौद्ध बन जाए, या सिख बन जाए, तो वो जातियों के नाम छुपाते हैं। आप क्या कहेंगे, दो शब्द कहेंगे इसमें? जी, मैं ये कहूँगा कि कुल्हान नाम के एक पंडित थे जिन्होंने राज तरंगानी 11वीं-12वीं सदी में लिखी है। वो बहुत ही कल वर्ल्ड हम। फेमस किताब है, कुल्हान पंडित ने लिखी है। तो उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि जितने भी तरखान, कुमार, लुहार, तेली, तमोली या जो शिकारे वाले कश्मीर में जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उन्होंने इनको, कश्मीरियों ने इनको मलछमार कहा। और इनका एरिया आज भी सफा कदल और अमीरा कदल में ये लोग रहते हैं कश्मीर में। उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं इंफीरियर हैं, यानी सुपीरियर नहीं है। तो इसीलिए कश्मीरियों ने उनके साथ जो पहले भी जात पात ऊंच नीच भेदभाव करते थे, वो मुसलमान बनने के बाद भी उनके साथ उन्होंने जारी रखी। इस बात का प्रमाण है। दूसरी बात यह है कि अब जो जितने भी तरखान, कुमार, सुनियार, घराटी या जो वहां के शिकार है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो इसलिए किया क्योंकि इस्लाम में उनको एक अवसर मिला बेटर लाइफ जीने का, इक्वलिटी का कंसेप्ट। इसलिए इसलिए उधर की तरफ गए, क्योंकि कश्मीरी में जो ब्राह्मण थे या उनकी तादाद माना 1-2% ही थी, लेकिन कश्मीर उन्हीं का था। तो वो उनके साथ जात पात ऊंच नीच भेदभाव करते थे। उन्होंने सोचा हम इस्लाम की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे, वहां की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे साथ ये इक्वलिटी का कंसेप्ट बना रहेगा और अच्छी जिंदगी हम जी सकेंगे। लेकिन उनको मलच मार कहा गया है, ये किताबों में दर्ज है ये बात, राजतरंगिणी में। क्या क्या कहा? तो मलेच्छमार, मलेच्छमार। मलिच मारा, जी मलिच जी जी मार, जी। ये कश्मीरी लफ्ज अच्छा है, यानी कश्मीरी में कहते हैं मलिच, मलिच मार, यानी ये गंदे गंदे आदमी हैं, मतलब अछूत हैं, ऐसा कहा गया। अच्छा अच्छा तो जो अच्छा। सुपीरियर मुसलमान वहां का बट है, शहीद है, इंदिराबी है, वो कश्मीरियों में से ही कन्वर्ट हुआ है, और उसकी जनसंख्या मात्र और मात्र 0.0% है। और वो आज भी कश्मीर में जो सुपीरियर बन के रहा है और रूल कर रहा है वहां पर। मोहम्मद अच्छा, ये सैयद भट्ट तो खान ब्राह्मण होते हैं ना? जो, भट्ट भट्ट ब्राह्मण होते हैं ना? हाँ, भट्ट ब्राह्मण है, कश्मीरी ब्राह्मण को ही भट्ट ब्राह्मण कहता है। जैसे मेरे दोस्त है मोहम्मद शफी भट्ट, मोहम्मद शफी पंडित, यानी उनका सरनेम, गोत्र नेम आज भी वही लगा, और पीछे से सिर्फ उन्होंने इस्लामिक नाम है उनका। जी जी जी। तो ये कहना कि उनको इज्जत मिली, ऐसी बात नहीं। और ब्राह्मणों की जो इलाइट क्लास थी, उन्होंने तब भी उनके साथ छूछात की, और आज भी उनके साथ मतलब छुआछाती की उन्होंने। और लैंड रिफॉर्मेशन के बाद उनको ज्यादा दुख हो गया कि इन लोगों को हमको हिस्सा देना पड़ा। इससे पहले परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी बात मैं कंप्लीट करना चाहता हूं, अभी समय है हमारे पास, कि
जो दुर्रानी डायनेस्टी 1752 से लेकर 1819 तक रही, और 1819 में जो सिख रूलर थे, पहली एंग्लो सिख वार हुई, उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह जब वो सिख एम्पायर का राजा बना तो उसने दुर्रानी डायनेस्टी को हराया था और खालसे राज की स्थापना की, और उन्होंने अपनी राजधानी 1819 में गुजरांवाला से लाहौर शिफ्ट की, और उन्होंने इस प्रोविंसेस को, भारत को 4 प्रोविंसेस में भागा, उत्तर भारत को बांटा, एक लाहौर को, दूसरा मुल्तान, तीसरा पेशावर और चौथा कश्मीर को, उन्होंने 4 भाग इसके किए। लेकिन अंग्रेज जब भारत में आए तो सेकंड एंग्लो सिख वार रंजीत सिंह के साथ हुई, क्योंकि कश्मीर में महाराजा रंजीत सिंह का राज रहा, और एक सिख वार ट्रीटी यहाँ पर 9 मार्च 1846 को हुई, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह 1839 में मतलब अंग्रेजों द्वारा मारे गए थे, और उनके 2 पुत्र भी शहीद हुए थे, एक खड़क सिंह और दूसरा जो है शेर सिंह। और वो खड़क सिंह का जो बेटा रंजीत सिंह का जो पोता था दयाल सिंह, वो भी मारा गया था, और उसके बाद उनकी चांद कौर जो बीवी थी खड़क सिंह की, उसने भी राज किया, और महाराजा रंजीत सिंह का तीसरा पुत्र दिलीप सिंह के साथ ये ट्रीटी हुई थी 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों के बीच में और सिखों जो रूलर थे उनके बीच में। और उसके बाद दूसरी ट्रीटी हुई 16 मार्च 1846 को गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच में, ये कि ये स्टेट जो है हिली स्टेट है, ये हमको आप दे दीजिए, और उन्हें सतलुज और ब्यास का जो पंजाब का एरिया था लाहौर से उधर, उसको अपने पास रख लिया, और ये बोला हिली स्टेट जहां इंडस रिवर है और चनाब बेल्ट है जिसमें तावी वगैरह आता है, झेलम है, ये वाला स्टेट इंडिपेंडेंट दे दी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्टिकल 6 और 9 के तहत एक्सचेंज ऑफ ट्रूप्स की बात हुई थी कि मिलिट्री का हम एक्सचेंज कर सकते हैं, जब मिलिट्री की जरूरत अंग्रेजों को होगी तो गुलाब सिंह उनको ट्रूप्स दे देगा, और अगर गुलाब सिंह पर कोई विपत्ति आएगी तो अंग्रेज जो हैं अपनी फौज फॉरिजन किसी भी इन्वेडर से बचाने के लिए यहां पर आएगी। तो 1846 से लेकर 1952 तक भारत में डोगरा राज रहा। पहला राजा गुलाब सिंह का पुत्र रणबीर सिंह के 2 बेटे थे, एक अमर सिंह। ये डोगरा ब्राह्मण थे कि राजपूत थे? नहीं, डोगरा जमवाल ये राजपूत रूलर है, लेकिन इनके जो एडवाइजर थे वो ब्राह्मण रहे, पूरे के पूरे ब्राह्मण रहे। और रणबीर सिंह के 2 लड़के थे, एक था प्रताप सिंह और दूसरा अमर सिंह। प्रताप सिंह ने भी 30 साल राज किया, और अमर सिंह का लास्ट जो रूलर भारत में रहा वो हरि सिंह रहा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जब भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जम्मू कश्मीर में भी डेमोक्रेटिक व्यूज का आना शुरू हो गया था, और 1917 में पहली बार जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर दलजीत सिंह को बनाया गया, और 1917 से लेकर 30 मार्च 1965 तक जम्मू कश्मीर में 17 प्राइम मिनिस्टर बने, 30 मार्च 1965 तक। और 14th प्राइम मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर का बना वो शेख अब्दुल्ला बना 1949 से लेकर 1953 तक। 15वां प्राइम मिनिस्टर जो है वो बख्शी गुलाम मोहम्मद बना, 16वां प्राइम मिनिस्टर जो है ख्वाजा शमशुद्दीन बना, और 17वां प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर है वो गुलाम मोहम्मद सदीक बना 30 मार्च 1965। और 31 मार्च या 1 अप्रैल 1965 से लेकर 21 जून 2018 तक यहाँ चीफ मिनिस्टर बने। तो पहले ये मुल्क था, फिर ये स्टेट बनी, और 5 अगस्त 2019 के बाद ये यूनियन टेरिटरी है जिसके 2 हिस्से कर दिए गए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, इसकी ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, कल्चरल है, या दूसरी जो सिस्टम है, भौगोलिक नेटवर्क है, बड़ा अजीब सा रहा है। या बुद्धिज्म से हिंदुज्म आया, हिंदुज्म के कुछ ही लोगों ने इसको एम्ब्रेस किया, और शिविज्म और वहां उस पे गए, वो विष्णुज्म में गए, और उसके बाद इस्लाम की अधिपति पूरे ढंग से रही। 68% पॉपुलेशन लगभग जम्मू कश्मीर में जो है वो मुस्लिम्स की है। तो वहां से आप देक सकते हो कि
26 अक्टूबर 1947 के बाद एसेशन ऑफ अकॉर्ड हुआ जो महाराजा हरि सिंह ने किया और इंडियन की अधिपत्ति को उसने स्वीकृति दे दी। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ के 2 सदर रियासत भी रहे, महाराजा हरि सिंह रहा 1925 के बाद, और फिर डॉक्टर करण सिंह जो उनके सुपुत्र आज भी जिंदा है वो भी सदर रियासत रहे 1965 तक, और फिर उनको उसके बाद जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया। तो ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है और मौजूदा स्थिति में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक सोशल और पॉलिटिकली टेंशन तो बनी हुई है, लेकिन चुनाव हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे हों और एक अच्छी चुनी हुई सरकार आए जिससे लोगों को पुनः मतलब एक किस्म का विश्वास जगा हुआ है और पूरी से स्टेट के जितने भी राइट है स्टेटहुड को रिस्टोर हो और जो डेमोक्रेटिक राइट्स वो बहाल हों। हम इन्हीं चीजों की उम्मीद करते हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने राज साहब। देश और दुनिया की जनता मेरा आप सभी से आग्रह अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि जगत का कल्याण हो और हमारे देश के दुनिया की जनता को कश्मीर की समस्या के वास्तविक स्वरूप को शायद समझने में मदद मिलेगी। जो लोग जुड़ करके राय साहब से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं या अपनी शंकाओं का समाधान करवाना चाहते हैं तो उन सभी का स्वागत है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा